सत्संग जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आज एक महात्मा का फोन आया मेरे पास तो कहने लगे, प्रदीप यार वीडियो नहीं बनाई, कई दिन हो गए। तो मन में ध्यान आया कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैं कौन होता हूँ कोई वीडियो बनाने वाला। और मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया, मैंने कहा हाँ अंकल मैं जरूर बनाऊंगा। और मन में ये भाव चल रहा है कि मैं हूं कौन यार बनाने वाला। बोलने वाला भी तू है परमात्मा, बुलवाने वाला भी तू है। और घर आ गया मैं, और घर आके मैं खाना बनाने लगा। खाना बनाते बनाते ना अचानक से ध्यान गया प्याज की टोकरी पर, जो फोटो में दिख रहा है आपको। सारे प्याज लाल हैं और एक प्याज बिल्कुल सफेद है। न जाने कितने कितने हजारों हजारों प्याजों में से एक प्याज सफेद निकला होगा। फिर मैंने उसको काटा। सेम वही फीलिंग आई जो लाल प्याज को काटने पर आती है। फिर मैंने उसको सब्जी में डाला, वही टेस्ट आया। वो प्याज होते हुए भी वो अलग था। उसने और प्याजों का असर नहीं लिया, कलर नहीं लिया। तो एकदम से दिमाग में एक बात स्ट्राइक करी, प्रदीप कुमार हमारे साथ भी तो इस मालिक ने यही किया है। इस दुनिया की भीड़ में रहते हुए इस दुनिया की भीड़ से अलग कर दिया इसने हमें। हमारे साथ भी तो इसने यही किया कि हम दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग हैं। लेकिन सारे कार्य जो हैं दुनिया के हिसाब से, जैसे दुनिया वाले कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। वही शरीर है हमारा, कुछ अलग नहीं है, बस सोच अलग हो गई। यकीन मानना वो जो सफेद प्याज था ना, कहीं उसने रोंगटे खड़े कर दिए। एकदम से ये भाव मन में आ गए। और इस मालिक निरंकार ने टॉपिक भी दे दिया, क्योंकि मैं उस महात्मा को मैंने प्रॉमिस किया था, हाँ अंकल मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आज। और मुझे नहीं पता था मैंने क्या बोलना है, क्योंकि मैं कभी बोला ही नहीं। जब भी बोला है मेरा बादशाह बोला है। जब भी बोला है मेरे अंदर से यही बोला है। कहते हैं इसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, मैं कैसे बोल सकता हूं। यही बोलता है, यही बुलवाता है, यही दिखाता है कि ये देख, दुनिया के भीड़ से अलग हो ना तुम। ये सफेद प्याज को देख ले इन प्याजों के बीच में। अच्छा, फिर एक और बात हुई। फिर सब्जी में मैं मिर्च काटने के लिए, मिर्च डालने के लिए मैं काट रहा था, तो कुछ मिर्चें तो छोटी थी, वो तीखी थी। और जो बड़ी वाली मिर्च थी तो वो भी मिर्ची, काम तो उसका भी यही था, लेकिन वो तीखी नहीं थी। फ्लेवर था उसमें बस। तो फिर ये बात एकदम से कौंध गई कि इसने हमें दुनिया में रखा है, लेकिन दुनिया की तरह वो कड़वा स्वभाव नहीं है हमारा, वो तीखापन नहीं है। वो शब्द जो हमारे मुख से ये निकलवाता है अंदर बैठकर, वो कहते ना, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। एक और भी लाइन है इसके साथ, झड़ परे अंगार, कुछ ऐसा ही है कि संसार में तो ऐसे बोल बोले जाते हैं कि जो सामने सुनने वाले का जो छलनी छलनी कर दे सीने को।
इसने शुक्र है ब्रह्म ज्ञान दिया, अपने से जोड़ लिया हमारे को, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर हो गया, दिखने में हम दुनिया के जैसे ही हैं। लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अपने विचारों में कहा था ना कि संत जो होते हैं ना, नवनीत समाना होते हैं, मक्खन के जैसे होते हैं। पीड़ा किसी और की होती है, हृदय उनका द्रवित हो जाता है, वो कहीं पिघल जाता है। जैसे मक्खन को कहीं आंच लगती है हल्की सी और वो पिघल जाता है। तो आगे और सदगुरु ने फरमाया कि जो संत होते हैं, भगत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका हृदय तो मक्खन से भी कोमल होता है। तो यही भाव मन में आए उस प्याज को देखकर, उस मिर्च को देखकर, और यही अरदास है, हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया है, तेरा थैंक यू है कि तूने हमें दुनिया की भीड़ में से अलग कर दिया है। और ये भी विचारों में सुना सदगुरु के मुखारबिंद से, एवरी सोल हैज पोटेंशियल, हर आत्मा में संभावना है परमात्मा होने की, महात्मा बुद्ध होने की, साहब श्री गुरु नानक देव जी होने की, ईसा मसीह होने की, मोहम्मद साहब होने की। हर आत्मा में पोटेंशियल है, पर जिस पे ये कृपा कर देता है ना, उसी रूह को उतार देता है। अब वो जो सफेद प्याज है वो इस बात का सबूत है यार कि वी आर चूजन, हमें इस मालिक निरंकार सदगुरु सच्चा पातशाह ने चुन लिया है, ब्रह्म ज्ञान दे दिया है, मुक्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है इस मालिक ने हमारा। तो कहीं दुनिया की भीड़ से अलग चमकना है सफेद प्याज की तरह, जैसा हम देख रहे हैं, तो परमात्मा की जानकारी संभव है। आज के युग में परमात्मा को जाना जा सकता है पूर्ण सदगुरु के द्वारा। वही ब्रह्म ज्ञान है जो दर्ज है गीता में, वही ब्रह्म ज्ञान है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, वही ब्रह्म ज्ञान है जो बाइबल में है, वही ब्रह्म ज्ञान है जो अष्टावक्र को राजा जनक को मिला अष्टावक्र जी के द्वारा। वही ब्रह्म ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन जी को दिया। वही ब्रह्म ज्ञान है जो मीरा जी को मिला भगत कबीर जी द्वारा। वही ब्रह्म ज्ञान है। एक बार आजमा के देख लो, मेरे कहने पर एक बार श्रद्धा से, विश्वास से एक बार शीश नवाओ और निरंकारी मिशन में किसी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम करो जिनको अथॉरिटी है ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की। ब्रह्म ज्ञान कक्ष लगाए जाते हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, समागम रचाए जाते हैं, ताकि हम भी छाटे जाएं इन लाल प्याजों में से एक जो सफेद प्याज है ना। कहीं हमारे को भी ये सफेद प्याज बनाना चाहता है, कहीं हमारे को भी इस भवसागर से पार करना चाहता है, और ये आवाज दे रहा है, निरंतर आवाज दे रहा है ये। तो यही मन के भाव थे इन प्याजों की टोकरी में से सफेद प्याज को देखकर जो मेरे मन में आए। तो मन हुआ कि मैं इन इस भाव को आपके साथ साझ करूं। बोलने वाला भी यही है, बुलवाने वाला भी यही है, मेरी कोई ताकत नहीं, बस यही अरदास, यही प्रार्थना कि अगर कहीं अपने दोस्त की, अपने भाई की, अपने सखा की, अपने मित्र की ये बात अगर कहीं आपके हृदय में कहीं कौंध जाए, कहीं मन मस्तिष्क में कौंध जाए, तो ब्रह्म ज्ञान संभव है, जाना जा सकता है इस परमात्मा को।
करना कुछ भी नहीं है। वो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, किसी की कोई लाइलाज बीमारी हो और छोटे से नुस्खे से वो ठीक हो जाए, कहीं कोई बताए कि ये इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं है, कहीं फौरन जाना पड़ेगा, इतने लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगेगा, तब जाके कहीं संभावना है कि ठीक हो जाओ कि नहीं, 1% चांस है। और कहीं कोई ऐसा वैद्य मिल जाए, कहीं हकीम मिल जाए और वो घरेलू नुस्खे से बता दे, यार ये हल्दी पी लो, ये नमक पी लो, ये नींबू पानी पी लो, एक छोटा सा नुस्खा कोई ऐसा बता दे कि भाई ये पी लो, इस बीमारी का यही इलाज है, तो मैं भी यही बता रहा हूं कि इस भव सागर से पार होने का यही इलाज है, और छोटा सा है, घरेलू नुस्खा बता रहा हूं आपको। कहीं इस प्रदीप नासा की आवाज कहीं आपके हृदय तक पहुंच जाए तो आ जाना निरंकारी मिशन में, हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान, हो जाएगी मुक्ति कंफर्म, हो जाएगा ये जीवन सफल जिसके लिए पैदा हुए। नहीं आना पड़ेगा इस दुनिया में बार बार, नहीं लेना पड़ेगा जन्म। कहीं मन में कोई शंका हो ना, गरुड़ पुराण उठाकर पढ़ लेना, जो आत्मा के साथ होता है, क्या क्या नहीं होता इस आत्मा के साथ। 84,83,99,999 जूनों से मुक्ति मिल जाएगी। तो कहीं मन में ये बात अगर कौंध जाए, कभी कभी आपको लगे हाँ एक इंसान ने मेरे को बोला था, यूट्यूब पर एक वीडियो सुनी थी, फेसबुक पर एक वीडियो सुनी थी, जिसमें एक वो सफेद प्याज और लाल प्याज की फोटो थी, और उस महात्मा महात्मा तो नहीं, उस दोस्त ने ये बात कहीं बोली थी कि संभव है परमात्मा का ज्ञान, तो आ जाना निरंकारी मिशन में। बस इतना ही। लव यू ऑल, थैंक यू माय ऑनलाइन फैमिली। और